Hello and namaste friends. This is step by step complete English grammar series. अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से पूरा फॉलो कर लिया तो इंग्लिश ग्रामर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको क्लियर ना हो। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन रहे। इंग्लिश ग्रामर सीखने का आपका इनमें से कोई भी रीजन रहे इनमें से आप बिल्कुल भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कहीं नहीं अटकने वाले, राइट। और उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक कि जो जॉब इंटरव्यूज भी जो होते हैं इंग्लिश के, उनमें जितने क्वेश्चंस होते हैं आप उनको आराम से समझ पाओगे और आराम से उनको आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। आपको उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, इस पूरी की पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया है आप उसको वैसे फॉलो करना है, राइट। और उसके एंड पे आई गारंटी इट कि आप इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी नहीं अटकने वाले हो। In this video we are going to learn about nouns. इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा ब्रॉडली दो प्रकार की होती है। ब्रॉडली यानी ऊपरी सतह से। तो ऊपरी सतह से संज्ञा दो प्रकार की होती है, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स की परिभाषा और क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन नाउन्स जो होती हैं वो और भी आगे दो और भागों में विभाजित होती है। कॉमन नाउन्स जो होती हैं वो और दो भागों में डिवाइड होती है, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स जो होती हैं वो होती हैं साझा नाउन, ठीक है। उसका हिंदी में अर्थ होता है साझा। और एब्स्ट्रैक्ट का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सारांश। लेकिन यहाँ पे जो सारांश वर्ड है वो इसकी डेफिनेशन से मेल नहीं खाता। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है और कलेक्टिव क्या होती है वो भी आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो टाइप्स होते हैं नाउन्स के, उनका मीनिंग सबका क्या है, तभी आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो लेट्स मूव अहेड। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम उनके बीच के डिफरेंस के थ्रू ईजिली समझ लेंगे इस वाली स्लाइड में। कॉमन नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पर्सन, किसी थिंग का जो कि सेम क्लास या काइंड की है, सेम क्लास या सेम ब्रीड, सेम नस्ल या फिर सेम तरह की किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का एक कॉमन नाम होता है, एक साझा नाम होता है, तो वो हमारी बन जाती है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स के थ्रू ईजिली हम उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है बॉय। एक बॉय है, मैं भी एक बॉय हूँ, आप में से बहुत लोग बॉय होंगे। तो बॉय वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि किस बॉय की बात कर रहा है, राइट। तो बॉय जो हमारा है वो एक कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी के काउंटर पार्ट में, उसी के सामने अगर आप ये लिख दो बॉय का नाम रमेश, सुरेश, राइट, तो वहाँ पे वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। और वहीं पे अगर ये लिखा जाए गर्ल, तो गर्ल स्पेसिफाई नहीं कर रहा अगेन, तो वहाँ पे अगर लिख दिया जाए गीता, बबीता, कुछ भी लिख दिया जाए, रमा, कांता, तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है क्लॉथ। ये एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया हमारे, कपड़ा। अब वो कपड़ा कौन सा कपड़ा है, क्या नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे अगर कहें सिल्क, कॉटन, ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। जो चौथा है वो एग्जाम्पल वो है एक आइलैंड। आइलैंड का अर्थ होता है हिंदी में टापू, राइट। तो टापू जो है वो कोई भी टापू हो सकता है। अब उसका ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा टापू है, क्या है, आइलैंड से नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम किसी आइलैंड का नाम लिखते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया के सबसे बड़े टापू में से एक है, जो कि एक सेमी इंडिपेंडेंट यानी हिंदी में कहें अर्ध स्वतंत्र जगह है, एक टापू है जो कि डेनमार्क देश के अंतर्गत आता है, नॉर्थ अमेरिका में वो स्थित है। थोड़ा सा मैंने ज्योग्राफी भी बता दिया इसमें। तो यहाँ पे आइलैंड का जो नाम पर्टिकुलर लिख दिया जाए, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, तो वहाँ पे क्या हो जाता है एक प्रॉपर नाउन। यह इसी तरीके से अगर कंट्री कह दिया जाए, कंट्री, तो कंट्री क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है कंट्री। लेकिन अगर कंट्री का नाम लिख दिया जाए, जैसे कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री का नाम, तो वहाँ पे वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे एक अपवाद भी है, तो वो अपवाद क्या है वो हम समझ लेते हैं। यही जो एडवांस रूल्स होते हैं इंग्लिश के, वही ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स जो होती हैं वो कभी कभार, समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, वो कभी कभार कॉमन नाउन्स बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो हैं
वो इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं कई बार। हालांकि होना इसका उल्टा चाहिए, आई विल से दैट, क्योंकि शेक्सपियर जो हैं वो बहुत बाद में आए, कालिदास तो बहुत पहले, बहुत सदियां बीत गई उनको आए हुए, और उन्होंने संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे हमारे कालिदास जी, राइट। तो कालिदास तो बहुत बहुत पहले के हैं, और शेक्सपियर जो है उल्टा वो कालिदास होना चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड का या इंग्लैंड का कह ले। बट ये सेंटेंस है, इसको जैसे है वैसे ही लिया हमने। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो एक इंसान का नाम है, एक आदमी का नाम है, वर्ल्ड फेमस, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, वो यहाँ पे हो गया एक कॉमन नाउन। समझ में आया ना, कॉमन नाउन क्यों हुआ यहाँ पे? अब ये कॉमन नाउन इसलिए हुआ क्योंकि कई बार एक उपमा दी जाती है, हिंदी में कहते हैं उपमा, और इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं एक डिग्री देना, किसी को कोई उपाधि देना, हिंदी में उपाधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो किसी को कोई उपाधि दी जाती है जब किसी इंसान के नाम की, तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो आपका कोई टीचर है, वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत आगे बढ़ गया, या फिर उसने खुद के कुछ बुक्स लिख ली, तो उसको भी आगे जा करके जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल मैं एक और सेंटेंस में दे सकता हूँ। अगर किसी का माइंड बहुत शार्प हो, ठीक है, और उसके एरिया का, उसको कहा जा सकता है कि वो उसके एरिया का, उस सिटी का, उस टाउन का वो जो बच्चा है या फिर वो जो इंसान है वो आइंस्टाइन है अपने एरिया का, ठीक है। तो इस तरह से, यू गेट इट, इस तरह से किसी उपमा का या किसी उपाधि का यूज किया जाए तो एक प्रॉपर नाउन भी जो है कॉमन नाउन बन जाता है, राइट। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो और आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब हम पढ़ते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है सामूहिक संज्ञा। अब सामूहिक का अर्थ क्या हुआ कि जो समूह में एक ऐसा शब्द जो किसी समूह को दिखाता हो, कोई ऐसा शब्द जो समूह को दिखाता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने लिया है क्राउड जो है और मॉब, ये दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ क्या होता है? भीड़, ठीक है। तो क्राउड अगर लिख दिया जाए तो क्या आप ये कहोगे क्या कि आई एम क्राउड? आई एम क्राउड तो नहीं कहोगे ना आप, क्योंकि क्राउड जो है वो अपने आप में ही ये दिखाता है कि क्राउड में बहुत सारे पीपल होते हैं। क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि किसी बहुत सारे, एक से ज़्यादा लोगों को उस शब्द से ही पता चल जाए कि एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात की जा रही है, तो वो जो शब्द हो जाता है वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। तो ये सारे जो शब्द हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड है उनके सबके हिंदी में अर्थ भी लिखे हुए हैं, तो यू कैन रीड दिस स्लाइड, ओके फाइन। और उसके अलावा कलेक्टिव नाउन्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनको आपको याद ज़रूर करना पड़ेगा। कुछ बहुत डिफिकल्ट कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो शब्द है, अगर किसी को पता नहीं है कि फ्लीट क्या होता है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा ये पहचानना कि ये फ्लीट जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके एक वर्ड जो होगा वो बोल्ड में दिया रहेगा या फिर ऊपर लिख दिया जाएगा सिंपली कि उसमें जो नाउन्स हैं उनको आप पहचानो कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें इस टाइप से दे दिया जाएगा आपको, तो आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए कलेक्टिव नाउन्स में आपको याद काफ़ी सारा कुछ रखना पड़ेगा, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, किसी क्वालिटी, किसी गुण का नाम, किसी एक्शन, किसी क्रिया का, किसी काम का नाम, या फिर किसी स्टेट या फिर किसी स्थिति का नाम अगर लिया जाए तो वो हो जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब क्वालिटी के एग्जांपल्स क्या हैं? तो अगर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो क्वालिटी का एग्जांपल्स हैं काइंडनेस, दयालुता। काइंडनेस का अर्थ होता है दयालुता। डार्कनेस, अंधकार। ऑनेस्टी, ईमानदारी, निष्ठा नहीं, ईमानदारी यहाँ पे। और विजडम, बुद्धिमत्ता। ब्रेवरी, साहस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं क्वालिटी के, किसी व्यक्ति के
गुणों के। दूसरा एग्जाम्पल होता है एक्शन। अब कुछ एक्शंस हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। एक्शन कोई भी हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहा जाएगा, जैसे कि लाफ्टर, लाफ्टर। दूसरा थेफ्ट, थेफ्ट। तीसरा मूवमेंट, हिलना। चौथा जजमेंट, ठीक है। और पांचवा हमारा है हेटेड, इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। और ये सारे जो हैं एक्शंस हैं। आप अगर इनको देखो तो ये एक टाइप से वर्ब्स भी हैं, राइट। ये वर्ब्स भी हैं। वर्ब से बने हुए जो नाउन्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एडजेक्टिव से बने हुए नाउन्स जो होते हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, आप अगर उनको ध्यान से देखें, ठीक है। और यहां पे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अ काइंड मैन, अगर मैं लिख दूं अ काइंड मैन, तो आप क्या कहोगे? तो काइंड मैन में जो काइंड है वो एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इस आदमी की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, जो कि किसी की विशेषता बताए। वहीं पे अगर लिख दिया जाए काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या हो जाता है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ठीक है। यही कुछ छोटे छोटे बहुत सटल डिफरेंसेस हैं जिनको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे एग्जाम्स में। उसी तरह से जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है स्टेट। इस थर्ड वाली रो में जितने भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये सारे कॉमन नाउन से बने हुए हैं, जैसे कि चाइल्ड। चाइल्ड एक कॉमन नाउन है क्योंकि चाइल्ड का नाम नहीं हमने लिया, लेकिन जब हम कह देते हैं कि चाइल्डहुड, यानी कि वो एक स्थिति को दर्शाता है, तो चाइल्ड से जब चाइल्डहुड हो जाए तो वो एक बन जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। वो एक कॉमन नाउन से बनता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन सकते हैं। उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पीछे लगने वाला जो सफिक्स जो होता है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। सफिक्स क्या होता है? लाफ, लाफ के पीछे लगने वाला टर, ये एक सफिक्स है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर सफिक्स जो होते हैं वो आपको थोड़ा दिमाग में रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी आर्ट्स और साइंसेस के जो नाम हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे कि केमिस्ट्री अगर लिखा हो किसी सेंटेंस में कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके अलावा आर्ट्स ऑफ साइंसेस में कुछ भी आए, डांस, म्यूज़िक, कुछ भी, तो वो सारे हो जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। और वही चीज़ है जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में बात की कि एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, ये नाउन्स का जो लास्ट टाइप होता है वो ये होता है। काउंटेबल का सिंपल मीनिंग होता है कि जिनको काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल का मीनिंग होता है जिनको काउंट नहीं किया जा सके। इसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। काउंटेबल जो होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म्स यानी बहुवचन होते हैं। जैसे कि पेन, बॉय, इनके बहुवचन पेन्स और बॉयज़ जो है वो हमेशा होते हैं। आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हो। तो इनको पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे कि कोई लिक्विड हो गया, ठीक है, कोई लिक्विड हो गया जैसे मिल्क, उसको आप मिल्क्स नहीं लिख सकते। ऑयल, ऑयल्स को आप ऑयल्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और वहीं पे कोई मेटल है, मेटल को भी आप गिन नहीं सकते। वहीं पे अगर कॉइन्स हो, गोल्ड कॉइन्स, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारा एक डिफरेंस है, ठीक है। यहीं पे हमारा ये जो टॉपिक है ये ओवर होता है। और आई होप ये वाला जो है आपको एकदम क्लियर हो गया हो। इसमें से कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्लियर हुआ या नहीं उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ है, एक्सरसाइज, राइट। तो एक्सरसाइज में, इस वाली एक्सरसाइज में जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं आपको ये पहचानना है कि वो कौन सी टाइप की नाउन्स हैं जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखी हैं उनमें से, जो चारों टाइप्स हमने पढ़े हैं इनमें से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के पहले पार्ट में, इसके पहले के पार्ट में जो है उसको आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। एंड आई होप ये जो 7 के 7 क्वेश्चन हैं ये आपके सही हों। अगर आपके सही होते हैं तो आपकी जो नाउन है वो एकदम पास है ये वाला जो टॉपिक है, और आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी भी टाइप की कोई भी एरर होती है, आपकी कोई भी गलती होती है यहाँ पे, तो आपको वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है इन चारों में से उसको आपको थोड़ा सा बाद में वापस देखना है। उसकी डेफिनेशन, उसको कैसे पहचानना है वो सब आपको वापस देखना पड़ेगा। और आप इसको जो है, आप, मैं एक बात कहूँगा कि आप हर टॉपिक को पहले पूरा 100% रेडी कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। हम गलती क्या करते हैं, हम रेडी नहीं करते 100%, उसके पहले ही हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट,
अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कभी भी। एंड लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड साइनिंग।